फैसल आपका शुक्रिया, इब्रार, शाहजमान, नजम और जो भी हमारे तहरीक इंसाफ के कारकुन आए हुए हैं या ख्वातीन व हजरात, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आज आप हमारी ईद मिलन पूरी तरह पूरे जोश से आप बनाएंगे भी और एंजॉय करेंगे। मैं आप सबके लिए एक छोटा सा पैगाम ये है कि देखें, सारों को पता होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ का नजरिया है क्या, हम ये क्यों जदोजहद कर रहे हैं। तो मैं बड़ा मुख्तसरन आपको बताना चाहता हूं। आजाद इंसान, सिर्फ आजाद इंसान की परवाज होती है। गुलाम अच्छे गुलाम बनते हैं। गुलाम कौमें या एक गुलाम ज़हनियत का इंसान कभी ऊपर नहीं जा सकता। तो पहले यह समझ जाएं कि आजादी क्यों इतनी जरूरी है। क्यों अल्लाह ने, जो इंसान अपनी जान खो देता है अपनी आजादी के लिए, अल्लाह ने क्यों उसको इतना बड़ा रुतबा दिया शहीद का। यानी शहीद का रुतबा हमारे दीन में पैगंबरों के बाद है। इसलिए कि जो भी इंसान, जो कौम अपनी आजादी की जंग लड़ती है, वो अपने आप को आजादी से नहीं, गुलामी से नहीं सिर्फ निकालती, वो फिर अजमत की तरफ जाती है कौम। इसलिए इतना जोर है हमारी दीन में आजादी के लिए। तो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में क्या किया था, उन्होंने इंसानों को आजाद कर दिया था। अंदरूनी तौर पे ला इलाहा इल्लल्लाह कह के कि कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, और बुत तोड़ दिए। खौफ का बुत, पैसे का बुत, लालच का बुत, मैं का बुत, ये बुत गिराए उन्होंने। लोगों को अंदरूनी तौर पे आजाद किया। और माशरा आजाद होता है इंसाफ से, हकूक से, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक। जिस माशरे के अंदर इंसाफ होता है वहां लोग आजाद होते हैं। और ये मैं आपको सिर्फ मिसाल देना चाहता हूं कि जब यहां से लोग मगरब में जाते हैं, जब पाकिस्तानी यूरोप में जाते हैं, इंग्लैंड अमेरिका में जाते हैं, वो क्यों कामयाब हो जाते हैं? क्योंकि उनके माशरे में अगर आप अपना टैक्स दें, आप कानून ना तोड़ें, तो आप आजाद हो जाते हैं। कोई आपको पकड़ता नहीं है, कोई पुलिस आपके ऊपर जुल्म नहीं कर सकती। वहां आपको कोई रिश्वत नहीं लेने आएगा, आपकी जमीन पे कोई कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो इंसाफ का निजाम है वो आजाद कर देता है। और आजाद लोग फिर ऊपर चले जाते हैं। वो कहीं से छोटे से शुरू होते हैं और देखते देखते कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और जो ताकतवर है वो जुल्म नहीं कर सकता। जो ताकतवर है वो लोगों की जमीनों पे कब्जा नहीं कर सकता, उसको टैक्स देना पड़ता है, वो कानून के नीचे है। तो इसलिए वो माशरे आगे निकल जाते हैं। तो हमारी जो जदोजहद है वो ये कि हमने अपने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निजाम लेके आना है, जिधर ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून, जिधर ये जो जुल्म है कि ताकतवर चोरी करता है, एनआरओ ले लेता है, जो ब्लैक वीगो के अंदर नामालूम अफराद आते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कानून के ऊपर है वो, जो हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालते हैं, जो अलीमीन से किया है। एक केस से निकलता दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, कभी इधर बखर, कभी लाहौर, कभी शिकारपुर। ये कहीं आजाद माशरों में ऐसे नहीं होता। किसी उस माशरे में जिधर कानून की हुक्मरानी होती है वो जुल्म नहीं हो सकता, वहां कब्जा ग्रुप नहीं है, वहां इंसाफ है। और हमारे मुल्क में ये इंसाफ की जंग हम लड़ रहे हैं, अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करना। ये जो ताकतवर हैं इनको कानून के नीचे लेके आना। जब हजरत अबू बकर खलीफा बने, पहली चीज उन्होंने कही कि कमजोर और ताकतवर मेरी दौर में कानून के सामने एक बराबर। यही हजरत उमर ने कहा कि कोई ताकतवर मेरे मुल्क में कमजोर पे जुल्म नहीं कर सकेगा। पहली स्टेटमेंट्स। हजरत अली ने भी यह कहा
کہ میں سب سے پہلے انصاف قائم کروں گا. تو اس لیے وہ مسلمان اوپر گئے تھے, اس لیے وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی تھی, کیوں آزاد ہو گئے تھے. تو یہ ہے ہماری حقیقی آزادی کی جنگ, اور اس کے اندر آپ سب نے شرکت کی ہے. میں اپنی نوجوانوں کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور جس طرح ہماری خواتین یہاں آئیں اور جنہوں نے محنت کی, جس طرح وہ کھڑی ہوئی, جو ٹیئر گیسنگ لی, میں خاص طور پہ تحریک انصاف کی خواتین کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ فیصل.